प्रशांत किशोर को नीतीश के गांव कल्याण बिगहा में जाने की नहीं मिली इजाजत। बिहार शरीफ की सभा में गरजे मुख्यमंत्री के गांव में विकास और भ्रष्टाचार की कलई खुल जाती, इसलिए प्रशासन ने नीतीश के गांव में जाने से रोक दिया। नालंदा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज नीतीश कुमार की वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू करने नालंदा पहुंचे। नालंदा में नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा पहुंचने पर पुलिस प्रशासन ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के गांव में घुसने नहीं दिया। कल्याण बिगहा में प्रशासन द्वारा गांव में प्रवेश रोके जाने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार शरीफ में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नालंदा बिहार के लाडले मुख्यमंत्री का गृह जिला है। कहा जाता है कि उन्होंने नालंदा में बहुत विकास कार्य किए हैं। हम उन्हीं के विकास कार्यों को देखने उनके गांव कल्याण बिगहा जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें उनके गांव में घुसने नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उनके गांव जा रहे थे तो रास्ते में मिले लोगों ने बताया कि पूरे बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसलिए अगली बार वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर दीजिएगा। उन्होंने बिहार शरीफ की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। जय बिहार, जय बिहार। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 3-4 घंटे हम लेट आए हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। नीतीश बाबू के जो आपके जिला के लाडले हैं, यहीं के बेटे हैं, नालंदा में बड़ा काम किया उन्होंने, इसलिए आज उनके गांव गए थे कल्याण बिगहा, तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। पुलिस ने कहा नहीं जा सकते, क्योंकि गांव वाला कह रहा है कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। तो कहीं नीतीश जी के गांव वाला का वीडियो में रिकॉर्ड होके चल जाएगा तो कौन मुंह रहेगा, इसलिए पुलिस वाला कहा मत जाइए। 1 घंटा से हमको वहीं पर रोके हुए था, इसलिए आने में देरी हुई। खैर, एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है कि आपके जिले का, आपके धर्म का है या आपके दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जो खड़े हैं वो भी हाथ उठाइए और बताइए, संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने वोट बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, छुपाइए नहीं, हाथ उठाकर बताओ भाई, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, आपके जाति का नेता है, लूटा है, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। और 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो सुन लीजिए, रास्ता समझ लीजिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। पैसा लेना है, क्यों लेना है ये समझ लो। 5 बरस राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलिए, लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? भूमि सर्वे में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? जोर से बोलिए, चचा का जिला है, नीतीश चचा का जिला है, कह रहे शराबबंदी है, शराब है कि बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सबको हाथ उठाकर बताना है, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना भाई? तो आप ही का पैसा 5 बरिस लूटा है, और चुनाव के समय आएगा और 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, क्योंकि आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक रास्ता याद रखना है, एक संकल्प, अगली बार वोट, एक बार अपने बेटे अपने भाई का बात मानिए, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, जाति को नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है, अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर संकल्प लेना है भाई। बोले ना, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है?
अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जो नहीं ऊपर से लो ना, उधर से बनाओ ना सर, आप थोड़ा सा कल्याण है ना, आप कल्याण नहीं, आप मुझे सर एक नहीं मिला, मैं मान ना कृपया करके आप उधर रहे हैं भैया, ठेला ठेले मत कीजिए। हम अभी करागांव से आए, हमारे पास अरे बड़ा गांव में आ सकते हैं, क्यों नहीं हम इसलिए बुलाइए अपने रूट दिया मत क्यों नहीं आपको 2 बार क्यों नहीं दीजिएगा? मैं गाँव से आ रहा हूँ, वहाँ पर भी हमारे पास हमारा बाप नहीं है, जिला प्रशासन आपका मालिक नहीं है, जनता मालिक है, आपके लिए जिला प्रशासन मालिक है। वो हम नहीं कर सकते, हम लोग के मालिक जिला प्रशासन बुलाइए, हमको बोले रोक देने क्या आप रोक दीजिएगा? हमको आपको जिला प्रशासन कहे गोली मार दीजिएगा, वो तो बात मार दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। जिला प्रशासन की भी अनुमति हमको नहीं है ना, हम जाएंगे, मेरा काम है कहना, तो आप हमको धक्का देके जा सकते हैं, धक्का नहीं देंगे, जबरदस्ती जा सकते, धक्का देने वाले लोग नहीं है, हम धक्का वाले लोग नहीं है। आप जिला प्रशासन से, आप जिला प्रशासन, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर हमको बड़ा गांव में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए तो कल्याण बिगहा जाने की परमिशन क्यों चाहिए? पहली बात। और अगर हम परमिशन नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? अरेस्ट कीजिएगा, गोली मारिएगा, क्या कीजिएगा? पूछ लीजिए, आपका जो सुपरवाइजर उससे पूछ लीजिए। नहीं, अगर आप जबरदस्ती हौस दिखाइएगा तो बात करवा है, हम तो उसका दिखाना, हम तो पैदल आ रहे हैं, हम देखिए ना मेरे भाई ऐसा है, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए, पैदल आ रहे हैं, सारे गांव में होते हुए आ रहे हैं। किसी गांव में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमको आपने नहीं रोका, तो कल्याण बिगहा में आने से क्यों रोक रहे हैं? हमको ये बता दीजिए, हम चले जाएंगे। या जिला प्रशासन लिख के दे दे, लिख के दे दे, लिख के दे दे, हाँ तो एसडीएम को बुलाइए, एसडीएम को बुलाइए, नहीं तो फिर इतने हैं हम लोग यहाँ बैठेंगे, फिर आपका हमारा कोई तो टुकड़ा है नहीं। आप अपना काम कर रहे हैं, आप भीड़ तंत्र में हैं, हम भीड़ ना यही तो है मेरे भाई, आप भीड़ तंत्र की बात नहीं है, जो करना है आप इसी भीड़ में, हम इसी गांव से आ रहे हैं, आपने वहाँ भी आपके पुलिस साथ है सर, नहीं हम लोग आपके सेवक हैं सर, आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा तो रुकिएगा। हम तो लोगों से खाली पूछना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है, ट्रैक्टर आप लोग लगवाए, हम लोग पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर के हम खेत जाएंगे, अरे हम खेते जाएंगे, हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? आप कैसे निर्धारित आप बता दो 2 आदमी जाएगा, हम 2 आदमी जाएंगे, आप बता दो हम 2 आदमी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे, हमको जाने दीजिए, आप अकेले जाने दीजिए, कोई नहीं जाएगा, आप हमको अकेले जाने दीजिए, हम पैदल जाएंगे, अकेले जाएंगे, एक आदमी नहीं जाएगा, हम अकेले, आप बुलाइए।